नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ अर्शी। समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोवी पांडे के आगमन पर हुई संगोष्ठी। आज पार्टी कार्यालय पर समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोवी पांडे आए और इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था लोकतंत्र बचाने में शिक्षक की भूमिका। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार रखे और शिक्षकों की समाज में बिगड़ती हालत पर अफसोस जताया और इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षकों की हालत सुधारनी है। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, पुरानी पेंशन की समस्या पर कार्रवाई हो, विवाहित शिक्षकों का मानदेय मिलना चाहिए। ये सरकार लोकतंत्र की हत्यारी है। इसके अलावा ये संकल्प लिया गया कि 2022 में समाजवादी सरकार को लाना है। संगोष्ठी में सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर DH चौहान, मंडल प्रभारी प्रमोद यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारत भूषण, जिला अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान यादव, महानगर अध्यक्ष KP राठौर, पूर्व मंत्री साधना मिश्रा, इकबालुद्दीन मिसरियार खान, मोहम्मद हनीफ अंसारी, कमलेश कुमार, पल्लवी सक्सेना, आसिफ अली, सत्येंद्र कुमार, अखिलेश राजेश यादव, हृदेश यादव, राजेंद्र गंगवार, अशोक यादव, ब्रजेश गंगवार, नवाब आतिश, सुशांत यादव, अभिषेक सिन्हा, जितेंद्र सिन्हा, सौरभ गुप्ता आदि सभी पदाधिकारियों एवं सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन डॉक्टर अनिल यादव ने किया। बरेली से अर्शी खान की खास रिपोर्ट। शिक्षकों को जोड़ने के लिए किस तरीके की पहल है आप? शिक्षकों को जोड़ना स्वयं में आता है। जोड़ना शिक्षक अपने कक्षा में बच्चों को बताता भी है, लेकिन हम शिक्षकों को जागृत करने के लिए कि उनके अंदर जो चेतना है वह जागृत हो, बताने की आवश्यकता पड़ती है ना। जामवंत ने पूरी वानरी सेना को बताया, हनुमान जी को बताया, और तब लंका माने समुद्र डाके और लंका दहन किया। तो यहाँ इस गोष्ठी का आयोजन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर शिक्षक सभा की राष्ट्रीय समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के समस्त मंडलों में, हर मंडल में जाकर हम शिक्षकों से यह रूबरू होते हैं, चर्चा करते हैं कि भारत को सबसे बड़ा खतरा पूंजीवादी और फांसीवादी सरकारों से है। वर्तमान सरकार को हम लोग सीधे सीधे फांसीवादी या सांप्रदायिक या पूंजीवादी सरकार मानते हैं। इस तरह की जब सरकारें आती हैं तो लोकतंत्र को हमेशा खतरा हो सकता है, हो रहा है। आप लोग अनुभव भी कर रहे होंगे कि CBI का डायरेक्टर इस्तीफा दे रहा है, रिजर्व बैंक का गवर्नर इस्तीफा दे रहा है, नहीं झेल पा रहा है। और मीडिया से तो आप लोग हैं, मीडिया का क्या हश्र बना दिया गया है आप लोग जानते होंगे। तो हमारे समस्त नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम जागें और स्वयं जागें और लोगों को जगावें और उनके अधिकार और कर्तव्य बतावें कि लोकतंत्र से ही विशाल आबादी का देश भारत चलेगा। अगर लोकतंत्र में कहीं डगमगाहट हुई, लोकतंत्र में खतरा पैदा हुआ, तो भारत का संपूर्ण विकास विनाश की ओर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी दिशा में भारत की रक्षा के लिए, भारत की संविधान की रक्षा के लिए हम समस्त शिक्षकों से यह निवेदन करने आते हैं, रूबरू होने आते हैं कि अपनी प्रतिभा का प्रयोग समाज में मुख्य रूप से अपने बच्चों से करें, बच्चों के अभिभावकों से करें, उन्हें बताएं कि इस देश को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को अगर कोई बचा सकता है तो समाजवादी सिद्धांत ही बचा सकता है। सर, जानना चाहेंगे कि सन 2022 के चुनाव के अंदर आप समाजवादी पार्टी को किस तरीके से सपोर्ट में हैं? 2022 का चुनाव सुस्पष्ट, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, देखते हैं, जान रहे हैं। जनता में इतना बड़ा आक्रोश है केंद्र की और प्रदेश की सरकारों से। अरे डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन बैक कंप्रेसर में हो गए हैं। बैक कंप्रेसर का इंजन धुआं ज़्यादा देता है, चलता कम है। और जो बची हुई ताकत अगर इंजन में है, वह अपनी बची हुई ताकत अगर सीटी बजाने में लगावे, हार्न बजाने में लगा दे, तो किस ताकत से इंजन चलेगा? आज दोनों सरकारें हार्न बजा रही हैं, अपना प्रचार कर रही हैं, सब जगह होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से सारा व्यय हो रहा है। गरीब जनता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, केवल बताया जा रहा है। एक मिनट, हम सभी बहुत दिनों से जानते हैं, चेचक का टीका लगवाते थे, पोलियो का टीका लगता था, कभी प्रचार होता था का? आज आप जाइए हर पेट्रोल पंप पर, हर गैस एजेंसी पर, हर स्टेशन पर
सबको टीका मुफ्त टीका, सबको टीका मुफ्त टीका, ये हार्न बजाया जा रहा है। यह तो सरकार का दायित्व है। चेचक का टीका मुफ्त में लगा कि नहीं लगा, पोलियो का टीका मुफ्त में लगा कि नहीं लगा। सरकार ने 69,000 शिक्षकों को आवेदन पत्र दिए हैं। 69,000 शिक्षकों का 4.5 साल हो गया। आप सब हमसे ज़्यादा जानते हैं क्या लीपा पोती, कौन परीक्षा दिया, कौन नहीं दिया, टॉप कौन किया, कैसे किया, आज तक उसका फाइनल स्वरूप सामने नहीं आया कि हम बड़े आराम से कह दें कि हम 69,000 शिक्षकों। सबसे बड़ी चीज़ तो उसमें आरक्षण का पालन नहीं। ठीक, थैंक यू सर।